हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 इंग्लिश हनीडू के चैप्टर 3 ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट का पार्ट 2 पढ़ेंगे। और फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से अंग्रेज यहाँ पर केवल व्यापार करने के लिए आए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी खोली थी और धीरे धीरे करके उन्होंने यहाँ पे शासन करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ के राजाओं में फूट डाल करके अपना साम्राज्य बढ़ा लिया। और फिर इंडियंस पर अत्यधिक उन्होंने अत्याचार किया, शोषण किया, जमींदारों की ज़मीनें छीन ली। और उनके अत्याचारों से किस तरीके से देखिए इंडियंस में डिससेटिस्फेक्शन यानी असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई, जो कि आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। और ये जो पिक्चर्स दी गई है विद स्पीच बबल्स, तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी ताकि चैप्टर को समझना आपके लिए काफ़ी आसान रहे। डिससेटिस्फेक्शन, असंतोष, 1835 to 56। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्सन एंड संस्कृत। इन 1835 ए इंग्लिशमैन नेम्ड मैकाले सजेस्टेड ए चेंज। एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शिक्षा वाज थी इन पर्सन एंड संस्कृत, संस्कृत और फारसी में। इन 1835 1835 में, यानी 1835 में भारत में जो शिक्षा थी वो फारसी और संस्कृत में थी। ए इंग्लिशमैन नेम्ड मैकाले, मैकाले नाम का एक अंग्रेज, सजेस्टेड ए चेंज, एक परिवर्तन का सुझाव दिया। यानी मैकाले नाम के अंग्रेज ने एक परिवर्तन का सुझाव दिया। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। वो देखिए दूसरे अंग्रेज से कह रहा है वी शुड टीच, हमें पढ़ाना चाहिए, द नेटिव्स, देशवासियों को, थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से। यानी देखिए मैकाले नाम का जो अंग्रेज है वो दूसरे अंग्रेज से कह रहा है कि हमें यहाँ के देशवासियों को भी अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। तो दूसरा अंग्रेज कह रहा है आई एग्री, मैं सहमत हूँ। और ये देखिए बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कन्क्वर्ड द होल ऑफ इंडिया। 1856 तक अंग्रेजों ने पूरे भारत को जीत लिया था लगभग। देखिए हमने पहले वाले मैप में देखा था कि केवल यहाँ तक अंग्रेज थे, लेकिन अब पूरे भारत में फैल चुके थे। ये जहाँ जहाँ भी पिंक एरिया है। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू होम द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स अंडर देम। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। इंग्लिश एजुकेशन, अंग्रेजी शिक्षा ने प्रोड्यूस्ड, उत्पन्न किए, क्लर्क्स, लिपिकों को, टू होम, जिनको, द ब्रिटिश गेव, अंग्रेज देते थे, पैटी जॉब्स, तुच्छ नौकरियां, अंडर देम, उनके नीचे। इंसिडेंटली, संयोगवश, इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, लेकिन इसने पैदा कर दिए, ऑल्सो यानी भी, अ न्यू जनरेशन, एक नई पीढ़ी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवियों की। यानी अंग्रेजों ने जब देशवासियों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षित किया तो उन्हें कई सारे क्लर्क मिल गए। वो केवल उन्हें छोटी नौकरियां ही देते थे, तुच्छ नौकरियां उनके अंडर। लेकिन इसके साथ ही साथ एक नई जनरेशन, एक नई पीढ़ी बुद्धिजीवियों की भी उत्पन्न हो गई, क्योंकि वो जो लिपिक थे, वो जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में पढ़ा था, तो वो अंग्रेजों की मानसिकता आप समझ पा रहे थे। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। अब ये देखिए अंग्रेजों की भावनाओं को समझ रहे थे कि अंग्रेज किस तरीके से हमारा शोषण कर रहे थे, तो आपस में बात कर रहे हैं कि वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, हमें अपने भाइयों को पढ़ाना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस। एंड ट्राई, और कोशिश करनी चाहिए, टू इम्प्रूव, सुधारने की, देयर मटेरियल कंडीशंस, उनकी भौतिक स्थिति को। यानी अभी जो उनकी भौतिक स्थिति है उसको सुधारने की हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों ने उनकी बुरी दशा कर दी थी। ना उनको अच्छे पहनने के उनके पास में कपड़े थे, ना उनके पास में बेसिक सुख सुविधाएं थी। तो ये जो लिपिक थे, जो अंग्रेजी भाषा से पढ़े हुए थे, तो समझ गए थे अंग्रेजों की मानसिकता। तो अभी आपस में कह रहे हैं कि फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवनेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। फॉर दैट, इसके लिए, वी मस्ट कन्वे, हमें ज़रूर पहुंचानी चाहिए, आवर ग्रीवनेस, हमारे दुख को, टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद में। यानी हमारी जो दुख भरी भावना है इसको हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट तक जरूर पहुंचाना चाहिए। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। वे केयर्ड लिटिल, बहुत कम परवाह थी, अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, भारतीयों की ज़रूरतों की। यानी अंग्रेजों को तो भारतीयों की ज़रूरतों की बहुत कम परवाह थी, यानी कि परवाह ही नहीं थी लगभग। और यहाँ पे देखिए नेटिव्स, जो देशवासी थे, वो किस तरीके की बातें कर रहे हैं। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स, हमारे राजा कठपुतलियाँ बन गए हैं। एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, और हम अपनी पुरानी नौकरियाँ खो चुके हैं। एंड लैंड्स, और ज़मीनें। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, यानी वे हमारे भाइयों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देन आउट, तुम केवल बातें करते हो, डू समथिंग टू ड्राइव देन आउट, उन्हें खदेड़ने के लिए, उन्हें भगाने के लिए कुछ करना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर्स। स्पार्क्स, चिंगारियाँ, 1855 to 1857। तो ये जो उनके अत्याचारों से उनमें असंतोष की भावना पनपी थी, तब उनमें विद्रोह की चिंगारियां फूटने लगी थी। तो देखिए किस तरीके से। टेक्सास कंटिन्यूड टू रूइन द पीसेंट्स इन बंगाल, द संताल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स
under new lands rules. Become desperate in 1855. They rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. Taxes continued. लगातार करों ने ट्यूरियन बर्बाद कर दिया था द पीसेंट्स किसानों को। और पीसेंट्स यानी किसान, यानी ये वो किसान हैं जो दूसरों के खेतों में या खेतों में केवल कृषि का कार्य करते हैं, वो जमींदार नहीं हैं, बेचारे सीधे साधे किसान। उनको इन्होंने बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। इन बंगाल, बंगाल में द संताल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, और संताल्स जो जमींदार थे वहाँ के, उन्होंने भी अपनी ज़मीनें खो दी थी। अंडर न्यू लैंड रूल्स, नए ज़मीनी नियमों के तहत। बिकेम डेस्पेरेट, वे निराश हो गए थे। इन 1855 और 1855 में दे रोज इन रिबेलियन, वे विद्रोहियों के रूप में उठे। एंड मास कार्ड यूरोपियंस देयर सपोर्टर्स अलाइव, और उन्होंने यूरोपियन का नरसंहार किया। देखिए जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है किस तरीके से उन्होंने यूरोपियंस को, अंग्रेजों को मारा था, नरसंहार किया था। और देयर सपोर्टर्स अलाइव, और उनके जैसे दिखने वाले उनके समर्थकों को भी। डिसकंटेंट वाज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी ट्यू। डिसकंटेंट वाज ब्रूइंग, असंतोष पनप रहा था। इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी ट्यू, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में भी जो लोग इंडियंस काम करते थे उनमें भी असंतोष की भावना पनप रही थी। क्योंकि ये देखिए, द वाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे, मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स। द वाइट सोल्जर्स जो गोरे सिपाही थे, गेट्स ह्यूज पे, उन्हें भारी वेतन मिलता था। मेंशंस टू लिव, और रहने के लिए घर मिलता था। इन सर्वेंट्स, और नौकर भी मिलते थे। जबकि इंडियंस सिपाहियों को, भारतीय सिपाहियों को ये सब सुविधाएं नहीं मिलती थी। तो आपस में भारतीय सिपाही बात कर रहे हैं। वाइल वी गेट ए पिटेंस एंड स्लो प्रमोशंस, गोरे सिपाहियों को भारी वेतन और रहने के लिए घर और नौकर भी मिलते हैं। वाइल वी गेट, जबकि हमें मिलती है ए पिटेंस एंड स्लो प्रमोशंस, दयापूर्ण नौकरी और धीमी पदोन्नति। जबकि हमें एक दयापूर्ण नौकरी और धीमी पदोन्नति मिलती है। द अंग्रेज आस्क्स टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन, हु इज द टोपी वाला टू अबोलिश आवर ओल्ड एज कस्टम्स। द अंग्रेज आस्क्स, अंग्रेज हमें कहते हैं, टू क्रॉस द सी, समुद्र पार करने के लिए, विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन, जो कि हमारे धर्म के खिलाफ है। हु इज़ द टोपी वाला, टोपी वाले कौन होते हैं। टू अबोलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स, हमारे पुराने रीति रिवाजों को नष्ट करने वाले, खत्म करने वाले। अंग्रेज हमें समुद्र पार करने के लिए कहते हैं, जो कि हमारे धर्म के खिलाफ है। और टोपी वाले कौन होते हैं, हमारे पुराने रीति रिवाजों को नष्ट करने वाले। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, और हमें अंग्रेजों को भगा देना चाहिए। यानी ये एक सिपाही देख अपने मन में कह रहा है कि हमें अंग्रेजों को यहाँ से भगा देना चाहिए। सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड द एजुटेंट ऑफ हिज रेजिडेंट एंड वाज एक्सिक्यूटेड। सिपाही मंगल पांडे ने उनके रेजिमेंट के उच्च अधिकारी पर आक्रमण कर दिया और उसे मार दिया। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाही रिवोल्टेड, दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, हजारों दूसरे सिपाही विद्रोही हो गए। दे वाज स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, उनकी वर्दी उतार दी गई। ह्यूमिलेटेड, उन्हें मारा पीटा गया। एंड पुट इन आयरन्स, और जेल में डाल दिया गया। यानी जब भारतीय सिपाही विद्रोह करने लगे तो अंग्रेजों ने उनको मारा पीटा, उनकी वर्दी उतार दी और उनको जेल में डाल दिया। फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर्ड टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड। फ्यू इंग्लिश मैन, कुछ अंग्रेज, हैड केयर्ड, प्रयास किया, टू अंडरस्टैंड, समझने का, इंडियंस कस्टम्स, भारतीय रीति रिवाजों को, और द पीपल्स माइंड, और लोगों के दिमाग को। यानी कुछ अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के दिमाग को और भारतीय रीति रिवाजों को समझने का प्रयास किया। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। ओह बेचारे ब्राह्मण सिपाहियों, क्या तुम जानते हो गोली का खोल जो तुम मुंह से उतारते हो गाय और सूअर की चर्बी से बना है। वॉट, क्या। द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड टू अस, गोरे लोगों ने हमें भी धोखा दिया है। सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्पियर वुड वांट देयर सर्विसेज। जल्द ही एक गांव से दूसरे गांव चपातियां भेजी गई, लोगों को बताने के लिए कि उनके शासक को उनकी सेवाओं की आवश्यकता है। यस, ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, हाँ मेरे गांव के सभी लोग तैयार होंगे। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, और इसी के समान भारतीय सिपाहियों में कमल के फूल वितरित किए गए ताकि उन्हें भी मैसेज मिल सके कि हम सबको एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहना होगा। तो ये देखिए सैनिक किस तरीके से कह रहे हैं, डेथ टू द फॉरेनर, यानी अंग्रेजों को मारो। द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स। द मासेस, अधिकतर लोगों ने, गेव ऑल हेल्प, सभी तरीके की सहायता दी, एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स, और देशभक्तों को शरण दी। यानी अधिकतर लोगों ने देशभक्तों को शरण दी और जितनी संभव हो सके सहायता दी। अब देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर। नेक्स्ट, रिवॉल्ट, क्रांति।
1857 1857 में जो क्रांति हुई थी। देन देयर वाज ए वॉयलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, और तभी अचानक से मेरठ में एक हिंसात्मक विद्रोह हो गया। द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली, और सिपाहियों ने दिल्ली की तरफ कूच किया। लॉन्ग लिव आवर एम्पियर बहादुर शाह, और लोगों ने देखिए इस तरीके से नारे लगाए कि हमारे बहादुर शाह की आयु लंबी हो, क्योंकि अब सब लोग इतने परेशान हो गए थे उनके अत्याचारों से कि सबके मन में विद्रोह की भावना इस कदर पनप गई थी कि बस विदेशियों को अब तो भगाना ही जरूरी हो गया, अब तो अंग्रेजों को यहाँ से निकाल देना चाहिए। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, विद्रोही स्प्रेड फैल गए, वाइडर दूर दूर तक, यानी विद्रोही दूर दूर तक फैल गए। मैनी इंडियंस हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर श्योर। मैनी लैंडलॉर्ड्स, अधिकतर जमींदार, हैड लॉस्ट, उन्होंने खो दी थी, देयर लैंड्स, अपनी ज़मीनें, बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज, ब्रिटिश नीतियों के कारण, एंड दे वर श्योर, और वे नाराज़ थे। और देखिए किस तरीके से वो बातें कर रहे हैं। द वाइट मैंस रूल मस्ट एंड, यानी गोरे लोगों का शासन समाप्त होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, हाँ हम आपकी मदद करेंगे। जमींदार भी सब एक हो गए थे कि किसी भी तरीके से अंग्रेजों का शासन यहाँ से समाप्त होना चाहिए, क्योंकि उनकी नीतियों की वजह से उन्होंने अपनी ज़मीनें खो दी थी, उन्होंने छीन ली थी। द फाइट फॉर फ्रीडम 1857, आज़ादी के लिए लड़ाई 1857 में। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बीटर। मैनी फॉर्मर रूलर्स, पूर्व शासक, लाइक बेगम हजरत महल, जैसे बेगम हजरत महल, ऑफ लखनऊ, लखनऊ की, वर बीटर, कड़वाहट थी। यानी जो पूर्व शासक थे जैसे बेगम हजरत महल लखनऊ की, उनमें भी कड़वाहट थी क्योंकि उनका भी शासन गोरे लोगों ने छीन लिया था। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, गोरे लोगों ने मेरा राज्य हड़प लिया है। दे जॉइंट द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर, उन्होंने विदेशियों के खिलाफ विद्रोह में भाग लिया। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल, और फैज़ाबाद के प्रख्यात नेता मौलवी अहमदुल्ला ने लोगों से कहा, राइस ब्रदर्स राइस, द अंग्रेज इज रूनिंग आवर लैंड, उठो भाइयों उठो, अंग्रेज हमारी ज़मीनों को बर्बाद कर रहे हैं। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, और सब जगह से लोग उठ खड़े हुए, बरेली, कानपुर और इलाहाबाद से। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे से कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज आवर लीडर्स इन द वार ऑफ इंडिपेंडेंस। वी शुड हैव पेशवा नाना साहब, हमें पेशवा नाना साहब को बनाना चाहिए, एज आवर लीडर्स, हमारे नेता के तौर पर, इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के इस युद्ध में। अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे से कहा कि हमें पेशवा नाना साहब को हमारे नेता के तौर पर इस स्वतंत्रता संग्राम में चुनना चाहिए। द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पीस्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश, देशभक्तों ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया, एंड फॉट, लड़े, पीस्ड बैटल्स, घमासान युद्ध, ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, पूरे उत्तर भारत में, यानी पूरे उत्तर भारत में देशभक्तों ने अंग्रेजों के खिलाफ घमासान लड़ाई लड़ी। 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड ए बुलेट इन हिज रिस्ट, बिहार के 80 वर्षीय कुंवर सिंह की कलाई पर गोली लगी, और उन्होंने देखिए क्या कहा, मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, माँ गंगा ये मेरी आपको आखिरी भेंट है। 1857 तक लगभग पूरे भारत में ही विद्रोह की चिंगारियाँ फूट चुकी थी और लोग अंग्रेजों को भगाने के लिए तैयार थे। तो ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, इंडियंस अंग्रेजों को भगाने के लिए जगह जगह विद्रोह करने लग गए थे, और इस तरीके से ये विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम की तरफ बढ़ता चला गया, और 1947 में हमें आज़ादी मिली थी अंग्रेजों से। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।